इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी साहब, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज एक पटिशन दायर की है और इस दरख्वास्त के मुताबिक उन्होंने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का जो है वो नुक्ता रेस किया है और साथ साथ फ़रीक इसमें बनाया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को और जो सदर हैं PTI के परवेज़ इलाही साहब। तो फैसल साहब, आपको क्या लगता है कि इस दरख्वास्त में कानूनी तौर पर क्या स्टैंडिंग है इसकी, क्या रैशनल है, क्योंकि वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि बैन करना चाहिए इस पार्टी को? वो ये प्ली ले रहे हैं, मुतालबा तो अदालत के सामने मुजम्मल साहब नहीं किया जाता। सर मैं लीगल टर्म तो यूज़ नहीं कर रहा, बट कॉन्टेक्स्ट तो वही है और कॉन्स्टिट्यूशन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगली जो तरीक़ाकार है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को डील करता है आज की तारीख में, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और जो है इलेक्शन एक्ट 2017, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की फॉर्मेशन, उनकी जो है वर्किंग और उनकी रेजोल्यूशन का तरीक़ाकार जो है या उनकी बैनिंग तरीक़ाकार दिया गया है। उनके मुताबिक जो है वो वफाकी हुकूमत जो है वो पहले इसको डिसाइड करती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रेफरेंस जाती है, रेफरेंस तैयार किया जाता है, उसमें एविडेंस लगाए जाते हैं, जो भी तरीक़ाकार होता है वो एविडेंस जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है फिर उसके ऊपर हतमी फैसला करती है क्या कि जो रेफरेंस वफाकी हुकूमत ने तैयार किया है किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़, तो क्या वो ठीक है, उसकी ठोस शवाहिद है, उसकी बुनियाद बेहतर है। तो उस जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पूरा और लीगल जो एक तरीक़ाकार है उसके मुताबिक डायरेक्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में तो मेरे ख्याल में, मेरी राय में तो नहीं की जा सकती, ना ही वो मेंटेनेबल है। और पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले मैं सदीक साहब, मुजम्मल साहब, आपके थ्रू सारे दोस्तों को बताना चाह रहा हूँ जो देखें, एक ही पार्टी थी जिसको बैन करवाया था भुट्टो साहब ने, नेशनल अवामी पार्टी ANP जी। उस दौर में सर सुप्रीम कोर्ट से पाबंदी लगी थी, लेकिन फिर वो अवामी नेशनल पार्टी के नाम से रजिस्टर होके फिर दोबारा उन्होंने सियासत भी की और अब तक सियासत में है। तो ये एक तरीक़ाकार लीगली है और ये हिस्ट्री है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसकी मेंटेनेबिलिटी आगे जाके पॉसिबल है, चैलेंज हो सकती है? मुझे तो लगता है कि ये डायरेक्ट क्योंकि पिटीशन जो है वो एंटरटेनेबल नहीं है, तो शायद इस पर ऑब्जेक्शंस रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से लग जाएं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।